हेलो दोस्तों, मैं हूं विनोद पटेल और आप सभी को राम राम करता हूं। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे नाउन। नाउन में पिछले क्लास में नाउन का टाइप नंबर के बेस पे छूटा हुआ था, जिसको आज हम पूरा करेंगे। तो नाउन जो है नंबर के बेस पे दोस्तों दो टाइप का होता है। एक होता है सिंगुलर, एक होता है प्लूरल, जिसको हम एक वचन और बहुवचन कहते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे हमको ये देखना है कि एक वचन किसको बोलेंगे, बहुवचन किसको बोलेंगे, और एक वचन से बहुवचन सिंगुलर नंबर से प्लूरल नंबर में कन्वर्ट करने के तरीके देखेंगे। दोस्तों, यदि किसी भी वर्ड से यदि वो नाउन हो और उसमें से उसकी संख्या नंबर एक होने का पता चलता है, उसकी क्वांटिटी 1 हो, तो उसको हम सिंगुलर नंबर में लेते हैं। और यदि उसकी क्वांटिटी एक से ज़्यादा हो तो उसको हम प्लूरल नंबर में लेते हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं दोस्तों कि बॉय, बॉय मतलब लड़का। तो यहाँ पे इस सेंटेंस या इस वर्ड इस नाउन में ये इंडिकेट कर रहा है केवल और केवल एक लड़के के बारे में। यदि यहीं पे मैं लिखूं बॉयस, तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ये वर्ड, ये नाउन, ये इंडिकेट कर रहा है मोर देन 1। तो यहाँ पे नाउन का नंबर शो कर रहा है। इसमें हमको एक नंबर का पता चल रहा है, इसमें मोर देन 1, यहाँ 1 और यहाँ मोर देन 1 का हमको पता चल रहा है। तो इसी को हम कहते हैं नाउन ऑफ नंबर, जिसमें हम सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर होता है। तो इसमें कुछ कन्वर्जन के रूल होते हैं, सभी में तो काम नहीं आते, पर कुछ कन्वर्जन के रूल होते हैं जिसको हम देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं दोस्तों कन्वर्जन के रूल में, यदि आपको नाउन को सिंगुलर से प्लूरल नंबर लगाना है या बनाना है, तो सबसे पहले रूल नंबर 1 को हमको देखना है कि रूल नंबर 1 कहता है कि यदि आपके पास कोई भी नाउन हो, वर्ड हो, तो उसके आखिरी में आप एस लगा दीजिए। नाउन के उस वर्ड के आखिरी में आप क्या लगाएंगे, एस जोड़ देंगे, जिससे वो नाउन सिंगुलर नंबर से प्लूरल नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, हमारे पास एक नाउन है बॉय, जिसको हमको प्लूरल नंबर बनाना था, तो हमने सीधे क्या लगा दिया, आखिरी में एस लगा दिया, तो ये बन गया बॉयस। तो यहाँ एक लड़के को इंडिकेट कर रहा है, यहाँ से एक से ज़्यादा लड़के को इंडिकेट कर रहा है। दूसरा वर्ड देखते हैं चेयर। चेयर यहाँ पे एक चेयर को इंडिकेट कर रहा है, और यहाँ पे देखिए चेयर्स, एस हमने लगा दिया, तो ये हो गया आपको बहुत सारे चेयर को इंडिकेट कर रहा है। एक है आपका डेस्क, और इसमें हमने एस लगा दिया, डेस्क, तो ये हो गया बहुत सारे डेस्क को इंडिकेट कर रहा है। एक सेंटेंस और देखते हैं, एक वर्ड और देखते हैं, पेन। पेन के लास्ट में एस लगा दिए, जिससे यह बहुत सारे पेन को इंडिकेट कर रहा है। काऊ, काऊ के लास्ट में एस लगा दिए। हाउस, हाउस, हाउस के लास्ट में एस लगा दिए, जिससे ये बन गया हाउसेस। यहाँ पे एस ई है, आखिर में हमने क्या लगा दिया, एस। यह है रूल नंबर फर्स्ट। ये बोलता है कि किसी भी नाउन के अंत में एस लगा देने से वह प्लूरल नंबर में कन्वर्ट हो जाता है। अब हम देखते हैं दोस्तों रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 बोलता है कि किसी भी नाउन के लास्ट में, अंत में एस या एस एच या सी एच या एक्स या ओ, लास्ट में यदि इनमें से कोई वर्ड हो, तो हम ई एस जोड़कर प्लूरल नंबर बनाते हैं। एक बार फिर से देखते हैं दोस्तों, किसी नाउन के लास्ट में एस, एस एच, सी एच, एक्स ओ, एक्स को थोड़ा हम लोग सस्पेंस में रखते हैं, यदि ऐसा वर्ड हो तो उस नाउन के लास्ट में हम ई एस लगाते हैं।
फॉर एग्जाम्पल अपन देखते हैं बस, तो इसमें लास्ट में देखिए एस है, तो इसको प्लूरल नंबर बनाने के लिए हमने क्या जोड़ दिया, ई एस। दोस्तों इसमें ई एस जोड़ने का मेन कारण होता है कि आप बस में आप एस जोड़ेंगे तो उसको आप प्रोनाउंस कैसे करेंगे, तो प्रोनाउंस करने में आपको दिक्कत जाती है, जिससे आप सिंगुलर नंबर प्लूरल नंबर में क्लासीफाई नहीं कर पाएंगे, इसलिए ई एस लगाया जाता है। देखिए बस का क्या हो गया, बसेस, ग्लास आखिरी में एस आया, ग्लासेस, ई एस जोड़ दिए, डिश एस एच आया, देखिए एस था, एस का हमने देख लिया, अब एस एच आया, तो एस एच आया तो ई एस, टैक्स एक्स आया, टैक्सेस, बॉक्स एक्स आया, बॉक्सेस, हीरो आखिरी में ओ आया, हीरोस, ई एस जोड़ दिए। अब यहाँ पे मैंने कहा है कि अंत में किसी नाउन के अंत में लास्ट में एक्स आए तो हम ई एस जोड़ते हैं। टैक्स एक्स आया यहाँ पर तो हमने क्या जोड़ा, ई एस। यहाँ पे बॉक्स एक्स आया, हमने क्या जोड़ा, ई एस। पर इसमें कुछ एक्सेप्शन भी आपको देखने को मिल जाएंगे, जैसे ऑक्स, तो ऑक्स का प्लूरल नंबर ऑक्सेस नहीं होता, बल्कि क्या होता है, ऑक्सेन, ई एन जोड़कर बनाते हैं, और ये ऑक्सेस नहीं होता। तो कुछ एक्सेप्शन भी आपको देखने को मिल जाते हैं। चलिए ठीक है, तो अब रूल नंबर 3 पर हम आते हैं। रूल नंबर 3 बोलता है यदि नाउन के लास्ट वर्ड वाई हो, ठीक है, नाउन का लास्ट वर्ड वाई हो तो अंत में वाई को हटाकर आई में परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है, नाउन के लास्ट वर्ड में वाई हो तो वाई को हम आई से रिप्लेस कर देंगे, ठीक, और लास्ट में ई एस जोड़ देंगे। वेरी गुड। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं बेबी, बी ए बी वाई, लास्ट में क्या है, वाई, तो हम क्या करना है, वाई को हमको आई में कन्वर्ट कर देना है, तो हमने इस वाई को आई में कन्वर्ट कर दिया और लास्ट में ई एस जोड़ दिया। एक और देखते हैं स्टोरी, स्टोरी के लास्ट में वाई है, इस वाई को हमने आई में कन्वर्ट कर दिया और लास्ट में ई एस जोड़ दिया। ओके, एक और वर्ड देखते हैं सिटी, सिटी के लास्ट में वाई है, वाई को हमने आई में कन्वर्ट कर दिया और ई एस जोड़ दिया, तो ये भी कन्वर्ट हो गया। लेडी, एल ए डी वाई, तो लास्ट में वाई है, वाई को हमने आई में कन्वर्ट कर दिया, ई एस जोड़ दिया। तो हम इस तरह से देख लिए। आर्मी है, ए आर एम वाई, तो वाई को हम आई में कन्वर्ट कर दिए और ई एस हमने जोड़ दिया, तो ये भी कंप्लीट। पर अब कुछ इसमें भी अलग रूल हैं, उसको हमको ध्यान देना है। यदि किसी नाउन के लास्ट में वाई हो लेकिन वाई के पहले वोवल ए ई आई ओ यू हो, ध्यान देंगे कि यदि किसी नाउन के लास्ट में वाई हो और वाई के पहले वर्ड वोवल हो ए ई आई ओ यू, तो अंत में केवल और केवल एस जोड़कर प्लूरल नंबर बनाते हैं। देखिए आप यहाँ पर डे, तो आखिरी में क्या है, वाई, वाई से पहले क्या आया, ए मतलब वोवेल आपका आया। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, केवल एस जोड़कर ही प्लूरल नंबर बनाते हैं। तो ये चीज़ यहाँ ध्यान देने का है। तो चलिए अब इसके बाद रूल नंबर 4, नेक्स्ट रूल नंबर 4 है कि ये रूल कहता है यदि नाउन के लास्ट में एफ या ए पी हो तो उसे वी में रिप्लेस कर दिया जाता है और लास्ट में ई एस लगा देते हैं या जोड़ देते हैं। तो सेंटेंस देखिए, थिप एफ, एफ को हमने भी में रिप्लेस कर दिया और ई एस जोड़ दिया। वाइफ, एफ ई को हमने भी में रिप्लेस कर दिया और ई एस जोड़ दिया। काफ, एफ है, एफ को हमने भी में
कन्वर्ट कर दिया, रिप्लेस कर दिया और ES जोड़ दिया। लोफ, LOAF, तो लोप्स, LOVES, LOAVES, ES उसको भी में कन्वर्ट कर दिया और ES जोड़ दिया। नाइफ, FE को भी में कन्वर्ट कर दिया और ES जोड़ दिया। वोल्फ, यहाँ पर F है, F को हमने भी में कन्वर्ट कर दिया और ES जोड़ दिया। तो ये था रूल नंबर 4। इसके अलावा और कोई रूल नहीं है दोस्तों। यदि कहीं बुक कहीं पे मिलता है तो आपका छलावा मात्र होगा, उसमें कोई रूल नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि किसी भी वर्ड को या किसी नाउन को आप देखकर प्लूरल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे एक्सेप्शन होते हैं जिसके चलते आप कन्फ्यूजन में रहेंगे। तो सीधी सी बात एक है कि आपको प्रैक्टिस और सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, जिससे आप नाउन के सिंगुलर नंबर को प्लूरल नंबर में कन्वर्ट कर पाएंगे। आपका बहुत सारे नाउन, अभी जो मैंने 4 रूल बताया है, इन चारों रूल से कंप्लीट हो जाते हैं, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे एक्सेप्शन हैं जिनको मैं भी आपको बताता हूँ। जैसे ये कोई रूल तो नहीं है, पर सिंगुलर नंबर से प्लूरल नंबर हम नाउन के बीच में कहीं पर यदि वोवल है, जैसे MAN, मैन में आपका A है, तो इस A को दूसरे वोवेल में कन्वर्ट कर देते हैं। तो हम इस A को किस में कन्वर्ट कर दिए? E में। तो भैया आपका MAN सिंगुलर नंबर एक आदमी की ओर इशारा करेगा और MEN प्लूरल नंबर ये बहुत सारे आदमियों को इंडिकेट करेगा। तो ये देखिए बीच में A को हमने दूसरे वोवेल में कन्वर्ट कर दिया। नेक्स्ट वर्ड देखिए टूथ, TOOTH। तो यहाँ डबल O है, इन दोनों डबल O को हमने डबल E में कन्वर्ट कर दिया। तो ये बन गया आपका प्लूरल नंबर। गूस, गीस। माउस, O को हमने O और U दोनों को एक साथ I में कन्वर्ट कर दिया, माइस बन गया। ये SE होना चाहिए। फूट में FOO है, डबल E। अच्छा, इसमें LOUSE, OU को हमने I में कन्वर्ट कर दिया और S को C में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पर भी हमने वही किया था। तो ये हो गए रूल कहें या आपका एक एक्स्ट्रा नॉलेज कह सकते हैं। तो इसमें हमको ये चीज़ ध्यान देना रहता है। ऐसा कोई रूल नहीं है कि हम हर चीज़ को एक ही रूल या कुछ सेलेक्टेड रूल के थ्रू कन्वर्ट कर पाएंगे। अब कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें आपको मैं बताता हूँ। तो कुछ शॉर्ट फॉर्म होते हैं, जैसे आपको मैं बता दूं VIP, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, उसका शॉर्ट फॉर्म होता है VIP। तो ऐसे शॉर्ट फॉर्मों का प्लूरल नंबर बनाने के लिए स्मॉल लेटर में हम लास्ट में S जोड़ देते हैं, VIPs। CM, चीफ मिनिस्टर, तो इसमें हम क्या कर देंगे? CM और छोटा सा S, CM। MLA, इसको हम क्या कर देंगे? MLS। इस तरह से आप किसी भी वर्ड को शॉर्ट फॉर्म जो रहता है उसमें छोटा सा स्मॉल s लिख कर हम उसको प्लूरल नंबर में कन्वर्ट करते हैं। अब कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिनके सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर दोनों सेम होते हैं। जैसे आपको बताता हूँ AIRCRAFT, एयरक्राफ्ट। तो एयरक्राफ्ट का सिंगुलर नंबर भी यही वर्ड होता है और प्लूरल नंबर भी यही वर्ड होता है। इसका ये नहीं होता है कि एयरक्राफ्ट्स या एयरक्राफ्टेन, नहीं, एयरक्राफ्ट का एयरक्राफ्ट ही होता है। सिंगुलर नंबर भी एयरक्राफ्ट और प्लूरल नंबर भी एयरक्राफ्ट। डियर, सिंगुलर नंबर भी डियर और प्लूरल नंबर भी डियर। डोजन, जिसको हम दर्जन बोलते हैं। तो ये तो खुद 12 केलाओं का समूह है, या 12 केले या किसी चीज़ का 12
नंबर का ग्रुप होता है, तो खुद ये सिंगुलर नंबर भी होता है और प्लूरल नंबर भी होता है, ग्रुप है एक्चुअली में ये। तो किसी चीज़ का जब कोई चीज़ नाउन जो है ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है तो उसका सिंगुलर नंबर प्लूरल नंबर दोनों सेम होते हैं। अब कुछ आपको ऐसे चीज़ मिल जाते हैं जिनके लास्ट में एस या ई एस लगे होते हैं, जिनको हमको देखने से ऐसा लगता है कि वो प्लूरल नंबर है पर वो सिंगुलर नंबर में यूज़ किए जाते हैं। जैसे आल्म्स, ALMS, इसका सिंगुलर नंबर भी यही होता है और प्लूरल नंबर भी यही होता है। थैंक्स, SCISSORS, सीजर्स, तो सिंगुलर नंबर भी यही होता है, प्लूरल नंबर भी यही होता है। तो कुछ प्लूरल नंबर भी जैसे दिखते हैं उनको सिंगुलर नंबर में यूज़ किया जाता है, कुछ सिंगुलर नंबर जैसे दिखते हैं उनको प्लूरल नंबर में यूज़ किया जाता है। तो ऐसे बहुत सारे आपको अलग अलग एक्सेप्शन देखने को मिल जाएंगे जिनको आपको ध्यान में रखना है, जिससे आप नाउन के कन्वर्सेशन सिंगुलर नंबर से प्लूरल नंबर में कन्वर्जन को आप आसानी से समझ पाएंगे। आपको इन विशेष चीज़ों को ध्यान देना है। तो चलिए इसके लास्ट में हम जो है देखते हैं वर्ड पावर। वर्ड पावर में हम देखेंगे इंसान। अब इसको इंसान मत पढ़िए, इंसान, पागल। जो दिमागी रूप से कमजोर होता है उसको इंसान कहा जाता है। अब दूसरा देखिए किनले। दूसरा है आपका किनले, KINDLE, किनले, जिसको हिंदी में अर्थ होता है जलना। जब किसी चीज़ को जलाते हैं या जलता है, जैसे मोमबत्ती जलता है, तो वहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं किनले। अब होता है वेल, वेल, जिसका अर्थ होता है घूंघट या पर्दा। किसी को ढक कर रखे हैं तो उस चीज़ में हम वेल शब्द का प्रयोग करते हैं, घूंघट या पर्दा। फ्रिस्क, फ्रिस्क, फ्रिस्क मतलब होता है किसी चीज़ की तलाशी लेना या उस चीज़ को खोजना। रट, रट, रटल का मतलब होता है धमकाना, किसी को धमकी देना, किसी को धमकाना। फ्लिच, फिल्च, फिल्च, ये होता है आपका चोरी करना। फैन, इस वर्ड को आप ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये वर्ड बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। फैन, बेहोशी हालत में दुर्बल या कमज़ोर। डिनर, डिनय, मना करना, किसी चीज़ को आप मना करते हैं तो उसको डिनय कहते हैं। यहाँ उसके बाद आता है आपका नरिश। इसको नोरिस नहीं पढ़ेंगे, नरिश, भरण पोषण करना आपका नरिश कहलाता है। और एक वर्ड याद रखेंगे दोस्तों, ओइंग टू। ओइंग टू का होता है के कारण। ये अधिकतर बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। ओइंग टू का होता है के कारण। तो चलो दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही। फिर से अगले क्लास में मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए राम राम।